दर्पण पर, उसके लिए दर्पण के लिए फार्मूला क्या होगा, यानी फोकस दूरी और वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में हम संबंध को व्यक्त करेंगे, उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले से। आइए देखते हैं क्या होता है। कल आपको मैंने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए बताया था कि अवतल दर्पण से आने वाली किरणें क्या होंगी, उसके आगे हम और उनके नेचर्स को भी बताया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसी उत्तल दर्पण में, तो अवतल दर्पण के लिए आपका हो गया था जो बात करनी थी। अब यहाँ पर हम उत्तल दर्पण के लिए बात करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वो दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार होता है, यानी उभरे हुए तल पे परावर्तन होता है। और दूसरा जो तल होता है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ तल होता है, उस पर पॉलिश लगी होती है जिससे किरण दूसरी ओर न जा पाए। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष का विकर्ण तल खींच लेते हैं। ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, फिर इसके कारण कि कहीं पर इसका फोकस होगा, तो ये सारी चीजें जारी होंगी। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया है, यहाँ पर फोकस हो गया, ऐसे हम ले लेते हैं। ये आपके पास है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गए। अब मान लीजिए कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए, यहाँ पर हमने रखा है, तो जो यहाँ पर रखी होगी वस्तु के पैरेलल यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी। समांतर जाने वाली कहां से होंगी, फोकस से होकर मुड़ जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो इधर भी किरणें इधर तो आएंगी नहीं, तो ये पीछे ही लौटेगी। तो लौटते हुए किरण को इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया है, डैश डैश अंदर की ओर टर्न किया। दूसरी कहां से होकर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहां से यहां तक तो ये सीधे आएगी। फिर इसके बाद इसको आप डैश डैश दिखा सकते हैं कि ये किस प्रकार वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो ये वक्रता केंद्र से जो जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, ये हमारा आई और आई डैश हो जाएगा। ये ओ और ओ डैश है, यानी ऑब्जेक्ट की है और ये इमेज है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इमेज हमारी कहां पे बनी है। ये हमारी इमेज की पोजीशन है जो कि वस्तु से छोटी है, वस्तु से छोटी है, सीधी बन रही है। और मिरर का सामने का पार्ट ये है, तो मिरर किधर बन रही है, इमेज किधर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इसलिए ये कैसी होगी, आभासी, क्लियर है, वर्चुअल इमेज होगी। तो अब ये बातें होगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब के लिए नेचर क्या होगा। तो प्रतिबिंब मींस इमेज है, जो भी आपके पास है इमेज, वो क्या होगी, इमेज देखिए कैसे होगी। पहली बात होगी, ये होगी आपके पास रियल नहीं बल्कि क्या होगी, वर्चुअल होगी। ये होगी वर्चुअल होगी, वर्चुअल हो जाएगी, यानी आभासी है, आभासी किरण हो प्रतिबिंब बनेगी। और दूसरी बात क्या है, छोटा होगा इमेज, कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर है। और क्या होगा, थर्ड पॉइंट कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बनेगा, क्लियर है ना। और हाँ, फोकस हुआ वक्र ध्रुव के बीच बन रहा है। चौथी बात ये भी बता देंगे, किसके बीच बन रहा है, पोजीशन इसकी, फोकस हुआ ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य। ये बातें हम इसमें बताएंगे। तो ये किसमें आ गई, ये कौन सा दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये बात होगी। अब हम अवतल दर्पण के लिए फार्मूले का निरूपण करेंगे, यानी
सूत्र क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो थोड़ी सी बातें यहाँ पर और जान लेते हैं कि इसमें जो साइन प्रॉपर्टी होती है, जो चिन्ह प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, उसको पॉइंट करके बहुत कागज से ध्यान से समझना है। फर्स्ट पॉइंट है कि जो इमेज में जो रे आएंगी वो किस साइड से शो होती है। जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो लेफ्ट साइड से ही, बाईं ओर से ही किरणें आना शुरू होती हैं। तो पहली बात यहाँ पर अगर हम किरणों की बात करते हैं तो किरणें किधर से, किरणें आपकी बाईं ओर से आती है। बाईं ओर आपका क्या होना चाहिए, पॉलिशदार होना चाहिए, किरण बाईं ओर से आएंगे। दूसरी बात, जिस ओर से किरणें आती हैं, जिस ओर से किरणें आती हैं उस ओर की दूरी निगेटिव होती है। यानी जिधर से किरणें आएंगी उधर की सारी दूरियां माइनस में मापी जाएंगी। अगर हम यहां से इस दूरी को मापें तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में इस दूरी को मेजर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या कहता है, जो मिरर के पीछे की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव होगी। तो क्या है, यहां पर आपके पास है दर्पण के पीछे की दूरी पॉजिटिव मापते हैं, यानी धनात्मक मापी जाएंगे। इधर की जितनी भी दूरियां होंगी ये कैसे मापी जाएंगी, धनात्मक माप ली जाएंगी। चलिए देखिए, अब ये क्या होती है, ऊपर की दूरियां जो है वो पॉजिटिव। अगला पॉइंट ये भी है, ये है मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई पॉजिटिव तथा नीचे की लंबाई निगेटिव लेते हैं। क्लियर है? तो ये इतने पॉइंट हैं जो कि चिन्ह हमें बताएगी। इतनी बातों को ये समझना है। फिर इसके बाद हम दूसरी पॉइंट जो अगले हमारी बात है वो हम इसमें फार्मूले का निरूपण करेंगे, सूत्र का निरूपण करेंगे कि इसका सूत्र क्या होगा। चलिए, अब दूसरा है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निरूपण। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण है उसके लिए हमें क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। चलिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया और इस अवतल दर्पण के लिए हमें फार्मूले का निरूपण करना है। तो हम एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष में ये कहीं इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इतनी बातें हो गई। अब हम इसमें किरणों को दर्शाएंगे। कहीं पर भी मान लेते हैं कि कोई भी हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखी हुई है। जब यहाँ से किरणें चलना शुरू हुई तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो फोकस से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तित हुई जो कि फोकस से होकर गुजरी। अब दूसरी बात जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी किरण जो आएगी वो कहां से होकर जाएगी, वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात। तो इतनी बातें यहाँ पर ये हमें ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात यहाँ पर अब देखिए, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वो
पर्टिकुलर डालते हैं, इसका नाम हम एन रख दिया। तो हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखा है, लेट द मिरर M1 M2, लेट द कौन सा मिरर है, ये हमारा अवतल दर्पण है। हमने मान लिया कि एक अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है और जिस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, जो कि मिरर को किसी बिंदु A पर आने वाली, यहां से आने वाली किरणें मिरर के बिंदु A पर पड़ती हैं और फिर परावर्तन के पश्चात उसका इमेज I डैश वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। ये इतनी बातें हम इसमें लिख लेंगे। फिर अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज दिखेंगे, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों में हम बात करेंगे कौन से, ये है समरूप। तो समरूप त्रिभुज, देखिए ध्यान से समझिएगा, समरूप त्रिभुज कौन सा, O डैश C, O डैश C तथा कौन सा CI डैश, ये दोनों समरूप हैं, ठीक, इसमें समरूप त्रिभुज में, इन दोनों में। तो हमें एक बात यहाँ पर और मालूम है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उन समरूप त्रिभुज में एक नियम होता है, कौन सा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसके संगत ये होता है। तो कौन सी हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि O डैश अपॉन इस वाले को O अपॉन में इसकी कौन सी, इसकी हाइट ले लीजिए I डैश, ये इक्वल है किसके, ये देखिए OC अपॉन क्या हो जाएगा, OC किसके इक्वल है, OC इक्वल है, OC और इसका रेशियो ले लेंगे CI का, ये तथा अब एक तथा समरूप त्रिभुज, दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा, समरूप त्रिभुज ये वाला, इस और इस त्रिभुज, देखिए ये एक ही जैसा है, दिखने में एक ही है। समरूप त्रिभुज FNA तथा दूसरा कौन सा, ये वाला FI डैश, ये है, इसमें आ जाओ। तो इसमें भी वही रेशियो लगेगा, कौन सा लगेगा, इसमें ये लगा लेंगे AN अपॉन I डैश, ये हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, इसके देखिए FI अपॉन, ये FI अपॉन दूसरे, नहीं यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, FN अपॉन में दूसरा FI, ये हो गया। एक इक्वेशन नंबर हम ये ले लेते हैं और सेकंड इक्वेशन नंबर इसको ले लिया हमने, दोनों इक्वेशन ले लिया। अब इसमें एक बात और आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो ये रेखा, ये वाली किरण इसके समांतर है, यानी O डैश A समांतर है इसके O डैश P के, तो AN O डैश A के इक्वल, इसमें लिख लीजिए, इसमें हो जाएगा O डैश O इक्वल टू AN, क्यों, रीजन दे देंगे कौन सी, O डैश A समांतर है किसके, OP के, ये बात है। तो अब इस वाले को यहाँ पर AN के प्लेस पर हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AN के प्लेस पर O डैश O रख लेंगे, O डैश O, क्योंकि AN O डैश O के इक्वल है अपॉन I डैश I, ये इक्वल है FN अपॉन FI के, क्लियर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा,
अब इक्वेशन नंबर कंपेयर कर लेंगे, यानी कौन सी, समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर देखिए जो है यहीं पर लिखा हुआ है ये Cn है, तो ये हो जाएगा OC अपॉन CI, ये इक्वल होगा FN अपॉन FIB। क्लियर है, ये इतनी बात। अब यहाँ पर हम दूसरी बात और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देने वाली है, उसको बहुत प्यारे से ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये OC क्या है, OC ये तो OC को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा है V है, ये जो है ये माइनस का U है, माइनस का U, यानी यहां से ऑब्जेक्ट की स्थिति जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेंगे। और यहां तक जो है ये अगर हम माइनस कर दें, ये इतनी होती है R का मतलब है 2f, जो कि निगेटिव है तो माइनस में 2f रख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, OC को लिख सकते हैं OP माइनस पूरी OP माइनस CP अपॉन IC को क्या लिख सकते हैं, IC को लिख सकते हैं CP माइनस पूरी दूरी है CP में से क्या IF, I और F को माइनस कर देते हैं। क्लियर, ये इतनी दूरी हो गई IC, ये इक्वल टू, अब यहां पे आ जाओ FN क्या है, FN ये इतनी है, तो ये इतनी दूरी क्या लिख सकते हो, FN को लिखने के लिए FN लिखना है, तो यहां से ये जो दूरी है ये पूरी आपकी क्या होती है, ये होती है माइनस की भी, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। तो यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर रख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं F, ये हो जाएगा FP माइनस, या FN रख लें FN माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस नहीं इसमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है, नहीं ये इतनी दूरी लेना है, तो ये मिस्टेक हो गया, I और P माइनस FP, ये रख लेंगे, FN को FN ही रहने देंगे, ये नीचे वाला है, नीचे वाले को लिखेंगे FN माइनस IP माइनस FN, ये रखेंगे। अब यहां पर जो भी वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर लेंगे, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए OP क्या है, टोटल जो OP है वो है माइनस का U रख लेंगे, और फिर माइनस है CP है माइनस का 2f, तो माइनस का 2f हो गया, अपॉन नीचे आ जाएंगे CP है माइनस 2f, CP पूरा रख लेंगे, CP क्या है माइनस का 2f, R है और 2f होती है, निगेटिव इसलिए ले रहा है क्योंकि ये दर्पण के सामने है। दूसरी बात यहां पर माइनस है, और IF है क्या है, IF है CP माइनस कौन सी है दूसरी, CP माइनस ये पूरी IP है, तो IP हो गई माइनस की V, और ये इक्वल टू है FN है फोकस, तो माइनस है फोकस है FN, अपॉन नीचे आ जाओ, यहां पर देखिए यहां पे क्या है, इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे IP
IP है माइनस की V और FN है माइनस का F, ये इतनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, माइनस का U है और ये माइनस इसको कर देगा प्लस का 2F हो जाएगा अपॉन माइनस का 2F और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का V हो जाएगा, ये इक्वल टू है माइनस का F अपॉन माइनस V प्लस का F। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर देखिए ऊपर लिख रहे हैं, इसको हम यहां से पूरे को मल्टीप्लाई करके ये पूरा इधर आ जाएगा माइनस U प्लस का 2F और फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस V प्लस का F हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस F ब्रैकेट में माइनस का 2F प्लस का V हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का UV हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का UF हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2FV हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2F स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2F स्क्वायर हो गया, इसको इधर कर देंगे प्लस का और माइनस FV हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचा है उसको एक साइड रोक लेंगे और FV है इसको इधर भेज देंगे, तो ये है UV माइनस UF, ये इक्वल टू हो गया माइनस FV और फिर प्लस का 2FV, ये हो जाएगा FV हो जाएगा और ये है UV माइनस का UF। इसको भी हम इधर ही भेज लेते हैं, ट्रांसफर कर लेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा UV, ये इक्वल टू है F कॉमन हो जाएगा, तो ये F कॉमन हो गया तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पर F कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा V माइनस U हो गया। क्लियर है, ये इतनी बात हो गई, U माइनस है और इक्वल टू ये आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कैसे हुआ, अगर हम F को यहाँ पर भेज दें और तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा UV अपॉन F, ये इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U हो गया। तो अब क्या करेंगे, UV से डिवाइड कर देंगे तो UV अपॉन F, UV इक्वल टू V अपॉन UV माइनस U अपॉन UV, तो यहाँ पे U से U कैंसिल, V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे FV U से U कैंसिल, 1 अपॉन F, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V। तो ये आपके पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर है, ये फार्मूला आपके पास ड्राइव होके आ गया। हेलो गाइस, हियर इज समथिंग मिस्टेक। यहाँ पर आपके पास माइनस साइन था तो ये माइनस ही रहेगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, ये इधर प्लस, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये फार्मूला आपके पास हो गया। ठीक है।